अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है एवेंसियन लिमिटेड यानी कि एवीएन। तो एवीएन पर मैंने मल्टीपल वीडियोस पहले बनाई हैं और जो इसकी रीसेंट वीडियोस थी वो भी आई थिंक सो मैंने 2 मंथ या 1 मंथ पहले बनाई थी। तो ये जो वीडियो होने वाली है ये आप उस वीडियो का एक फॉलो अप भी इसे कह सकते हैं, एक अपडेट भी कह सकते हैं। और इंशाल्लाह इस वीडियो में हम एवीएन के रिलेटेड जो भी हमारा नियर फ्यूचर प्लान होने वाला है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो ये इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम ओपन है एवीएन का। तो सबसे पहले इसका हल्का फुल्का सा जो है वीकली टाइम फ्रेम का एक ओवरव्यू कर लेते हैं। तो मैं बेसिकली इस पॉइंट से जो है अपने एनालिसिस का स्टार्ट करूंगा। इसने अपना एक हाई हमें दिखाया 2021 नावे महीने में 115 रुपीज़ का। ठीक हो गया। 115 रुपीज़ के हाई के बाद से लेकर अब तक की अगर आप लोग इसकी सिचुएशन देखें तो ये एक ओवरऑल जो है वो डाउन ट्रेंड की सूरत में चलता हुआ डाउन साइड की तरफ आ रहा है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ वाज़िया हो गई कि अकॉर्डिंग टू वीकली टाइम फ्रेम एवेंसियन में जो इस वक्त एक ओवरऑल ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है इसका प्रीवियस हिस्ट्री से वो इसका काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड है। अच्छा जी, अब आ जाएं इसकी जो ये वाली करंट सिचुएशन है उस पर। तो सबसे पहले इसमें लेवल्स जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि इसका जो है इस वक्त जो मेजर रेजिस्टेंस है वो ये 68 रुपीज़ वाला लेवल है। इसी तरह इसमें जो इसका एक नियर रेजिस्टेंस है वो 61 रुपीज़ वाला लेवल है। 52 रुपीज़ वाला इसका एक नियर सपोर्ट है और इसी तरह जो इसका सबसे मेजर सपोर्ट है वो ये 40 रुपीज़ वाला लेवल है। तो इन लेवल्स को आप लोगों ने लाजमी जो है वो माइंड में रखना है। उसके अलावा इसमें ये एक इसकी काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड लाइन जो है वो जनरेट होके स्टिल अब तक आ रही है और वैलिड है, जो कि इसने क्रिएट की थी ऑलमोस्ट 2021 नावे महीने में। यानी जब से इसने ये अपना ऑल टाइम हाई लगाया था तब से ही एवीएन जो है इस ट्रेंड लाइन को काफ़ी स्ट्रांगली और स्ट्रिक्टली जो है एज अ रेजिस्टेंस फॉलो करता हुआ आ रहा है। अच्छा, तो उसके अलावा अगर मैं इसके इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस करूं तो यहाँ से अगर आप लोग थोड़ा सा फोकस करें तो एवीएन ने यहाँ पर एक पैटर्न क्रिएट किया था और इस पैटर्न क्रिएट करने के साथ ही इसने अपनी इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन भी ली थी और इस पैटर्न को जो है इसने यहाँ पर डाउन साइड की तरफ ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद इस एरिया पर आकर इसने जो है कुछ टाइम तक के लिए ख़ुद को होल्ड किया, सस्टेन किया एक रेंज में। फिर इसने इस रेंज को जो है दोबारा डाउन साइड की तरफ ब्रेक किया, काफ़ी स्ट्रांगली डाउन साइड की तरफ आया। 40 रुपीज़ वाला इसका एक काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट था, इसका ये वाला लेवल। तो ये इसका बहुत मेजर सपोर्ट था। यहाँ से फिर जो है इसमें काफ़ी स्ट्रांग हमें जो है बाय साइड की एक्टिविटी भी देखने को मिली। और अगेन अगर आप लोग इस एरिया पर थोड़ा सा फोकस करें तो इसने जो है इस ट्रेंड लाइन से दोबारा जो है वो रिजेक्शन ली इसकी इस कैंडल ने, और रिजेक्शन लेने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो इस वीक की कैंडल है वो डाउन साइड की तरफ जा रही है। तो अगर आप लोग इसके इस एरिया से लेकर इस एरिया तक इसके चार्ट को एनालाइज करें तो काफ़ी खूबसूरती से जो है ये पैटर्न क्रिएट करता हुआ डाउन साइड की तरफ आ रहा है। अच्छा जी, अब चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने एवीएन के डेली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन ओपन है। ये हमारे वही लेवल्स हैं और ये हमारी वही ट्रेंड लाइन जो कि अभी हमने वीकली टाइम फ्रेम पर डिस्कस की। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमने इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बनाई थी उसे देख लेते हैं कि क्या एवीएन ने जो है हमारी प्रीवियस प्रेडिक्शन को फॉलो किया या नहीं किया। तो जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था तब जो है एवीएन ट्रेड हो रहा था इस एरिया के राउंड अबाउट। तो मैंने बेसिकली इसमें से 2 ही सिनेरियोज आप लोगों के साथ शेयर किए थे। पहला सिनेरियो मैंने ये डिस्कस किया था कि ये या तो इस एरिया तक आके यानी इस स्ट्रक्चर तक आके यहाँ से दोबारा अप साइड की जानिब जाए, या फिर मैंने कहा था कि यानी ये 41 रुपीज़ वाला लेवल मैंने उस वक्त ड्रा किया हुआ था। मैंने कहा था कि हो सकता है कि ये अपने इस लेवल को भी ब्रेक करके सीधा 41 तक आए और फिर 41 से अगेन जो है ये अपसाइड की जानिब जाए। तो ये बेसिकली मैंने इसमें से एक सिनेरियो आप लोगों के साथ उस वक्त शेयर किया था। और जो मैंने इसमें से एक दूसरा सिनेरियो डिस्कस किया था वो ये था कि मैंने कहा था कि अपनी करंट सिचुएशन से यानी इस एरिया से ये अपनी अपर ट्रेंड लाइन तक जाएगा। उस वक्त इसकी अपर ट्रेंड लाइन कौन सी थी वो मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ। उस वक्त इसकी ये एक ट्रेंड लाइन जो है वो जनरेट हो रही थी। तो मैंने बेसिकली ये कहा था कि या तो ये इस एरिया से डायरेक्ट इस ट्रेंड लाइन तक जाएगा या फिर ये इस स्ट्रक्चर तक आएगा या फिर ये इस 41 रुपीज़ वाले लेवल तक आएगा और फिर 41 रुपीज़ से अगेन ये अपनी अपर ट्रेंड लाइन तक जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं
कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा पहला एनालिसिस था इसमें से 41 रुपीज़ तक आने वाला और फिर यहाँ से अपसाइड की तरफ जाने वाला, उसको AVN ने काफ़ी खूबसूरती से जो है वो फॉलो किया। अच्छा जी, तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, AVN में से जो है हम अब नियर फ्यूचर कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो 40 रुपीज़ वाला लेवल था वहाँ से सपोर्ट लेकर इसमें काफ़ी स्ट्रांग बायर्स ने जो है वो एंट्री ली और बायर्स अगेन अपनी इस ट्रेंड लाइन तक गए और फिर इन ट्रेंड लाइन से इन्हें दोबारा सेल साइड की जानिब की रिजेक्शन मिली। तो वीकली टाइम फ्रेम को देखने के बाद और जो इसका इस वक्त डेली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन बनी हुई है, इन दोनों को एनालाइज करने के बाद व्हाट आई थिंक, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को मेंशन करता चलूँ कि इसे जो है 61 रुपीज़ वाला लेवल ब्रेक करना पड़ेगा हमें 50-50 पोजीशन में लाने के लिए कि हम ये सोचें कि अब जो है AVN में जो है डाउन ट्रेंड जो इसका चलता हुआ आ रहा है वो शिफ्ट होने के ज़्यादा चांसेस हैं अप ट्रेंड में। तो उस सोच को हमारे माइंडसेट में लाने के लिए AVN को इस 61 रुपीज़ वाले लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा, प्लस इस अपनी मेजर ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। अब फ़िलहाल की घड़ी जो इसमें एक ओवरऑल ट्रेंड चल रहा है वो तो आप लोगों को पता है कि डाउन ट्रेंड चल रहा है। अच्छा, तो अब अगर आप लोग इस एरिया को देखें तो आप को थोड़ा सा ऐसा महसूस होगा कि बायर्स ने जो है इस एरिया को होल्ड किया हुआ है, क्योंकि इसका 52 रुपीज़ वाला लेवल भी साथ है। तो मेरे ख्याल से मैं इसको जो है 52 रुपीज़ के लेवल तक पहले एक्सपेक्ट कर रहा हूं और अगर 52 रुपीज़ के लेवल से आपको बाई साइड का प्रेशर नज़र आता है, मींस हायर हाई हायर क्लोज पैटर्न टाइप सिचुएशन आपको देखने को मिलती है, तो अगेन जो है आप इसको इस ट्रेंड लाइन तक ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे और फिर इस ट्रेंड लाइन से जो है दोबारा आप इसको 52 रुपीज़ के लेवल तक एक्सपेक्ट करेंगे। ये इसमें एक सिनेरियो बनने के चांसेस हैं। अब इसी एक सिनेरियो के साथ जो एक इसका एक्स्ट्रा सब सिनेरियो क्रिएट हो सकता है वो ये है कि से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये अपने इसी लेवल से, यानी कि ये इस वक्त 54 के राउंड अबाउट ट्रेड हो रहा है, तो हो सकता है कि ये शायद यहीं से जो है हमें अपसाइड की मूव दिखाए पहले और फिर अपसाइड की मूव दिखाने के बाद ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेने के बाद ये दोबारा इस 52 रुपीज़ के लेवल तक आए, तो ये भी इसमें एक मूव बन सकती है। अब इसमें से जो एक सेकंड सिनेरियो बनने के चांसेस हैं, उस सेकंड सिनेरियो को फॉलो करने के लिए हमें इस फर्स्ट सिनेरियो की हेल्प लेनी पड़ेगी। वो कैसे? वो ऐसे कि इन बोथ केसेस में अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि 52 रुपीज़ वाला लेवल जो है वो AVN होल्ड नहीं कर रहा और ये 52 रुपीज़ वाले लेवल को ब्रेक कर देगा, तो फिर ये जैसे ही 52 रुपीज़ वाले लेवल को ब्रेक करेगा तो आप लोगों को जो है वो अलर्ट हो जाना है। ये हमें दोबारा एक रीटेस्ट देगा 52 रुपीज़ का और फिर 52 रुपीज़ के बाद ये या तो हमें 46 रुपीज़ के लेवल तक आता दिखेगा। मैं यहाँ पर ड्रा भी कर लेता हूँ इसका ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ठीक हो गया। या तो हमें ये इस 46 रुपीज़ वाले लेवल तक आता दिखेगा या फिर हम जो है इसको सीधा 40 रुपीज़ के लेवल तक एक्सपेक्ट करेंगे। 46 प्लस 40 इन दोनों से जो है मैं जो है 52 रुपीज़ के लेवल तक की जो है वो दोबारा मूव एक्सपेक्ट करूँगा। ठीक हो गया। तो अब मैं जल्दी से इनके ट्रेड प्लान्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग इस ब्लू एरो वाले सिनेरियो के साथ जाते हैं तो आप लोगों ने वेट करना है, बल्कि मैं तो आपको यही कहूँगा कि इस सिनेरियो को जो है वो आप कैंसिल कर दें। आप लोग इसको जो है करंट सिचुएशन में कुछ ना करें, आप लोग वेट करें या तो ये 52 रुपीज़ के लेवल तक है। अगर ये 52 पर आता है और आपको यहाँ से बाई साइड का प्रेशर देखने को मिलता है तो आप 52 पर इसको बाय करेंगे। आप लोगों का जो स्टॉप लॉस होगा वो कम से कम 48 रुपीज़ का आप लोगों का स्टॉप लॉस होगा। आप लोगों का पहला टीपी ये 57 यानी कि ये अपर ट्रेंड लाइन, तो जैसे ही ये आपको इस अपर ट्रेंड लाइन पर मिलता है तो यहाँ पर आपने दोबारा अलर्ट हो जाना है। यहाँ से अगर आप लोगों को जो है डाउन साइड की मूव देखने को मिलती है तो आप लोगों ने इसको यहीं से शॉर्ट सेल कर देना है। आप लोगों का स्टॉप लॉस जो होगा वो कम से कम 60 रुपीज़ का होगा। आप लोगों का पहला टीपी
52 रुपीज़ का होगा। यानी बोथ केसेस में आप लोगों ने प्ले करना है, चाहे शॉर्ट सेल की पोजीशन में या चाहे बाय साइड की पोजीशन में। इसी तरह अगर आप लोग इस रेड एरो वाले सिनेरियो के साथ जाना चाहते हैं तो आप लोगों ने वेट करना है 52 के लेवल के ब्रेक होने का, और ब्रेक होने के बाद कम से कम आपको 1 से 2 सेशंस जो हैं वेट करना है कि ये क्लोजिंग अपनी 52 से बिलो की दे, और जैसे ही ये फिर दोबारा 52 तक जाता है तो आप लोगों ने इसको इस रीटेस्ट पर शॉर्ट सेल करना है। आप लोगों का जो स्टॉप लॉस होगा वो कम से कम 55 रुपीज़ का आप लोगों का स्टॉप लॉस होगा, या 56 रुपीज़ का आप लोगों का स्टॉप लॉस होगा। और आप लोगों का जो पहला टीपी होगा वो ये 46 वाला लेवल, और जो सेकंड टीपी होगा ये 40 वाला लेवल। तो 46 और 40 दोनों पर आप लोगों ने अलर्ट रहना है, बल्कि आप यूँ कहें कि आप लोगों ने 46 पर नॉर्मली जो है इसको देखना है। अगर यहाँ से आपको बाई साइड का प्रेशर मिलता है तो आप लोग एंट्री ले सकते हैं विद 4 रुपीज़ स्टॉप लॉस, और आपका जो पहला टीपी होगा वो 52 का होगा। लेकिन अगर आपको ये 40 पर मिलता है तो आप लोगों ने इसको खामख्वाह जो है वो बाई करना है। आप लोगों का स्टॉप लॉस कम से कम 36 रुपीज़ का होगा, और आप लोगों का पहला टीपी 46 और जो सेकंड टीपी होगा वो 52 रुपीज़ का होगा। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शॉर्ट सा अपडेटेड एनालिसिस एवीएन शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि जिस तरह हमारे प्रीवियस तमाम एवीएन के रिलेटेड एनालिसिस को अब तक एवीएन जो है वो फॉलो करता हुआ आ रहा है, तो क्या इन दो मूव्स में से भी किसी को इन फ्यूचर फॉलो करता है या नहीं करता। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।